सूत्रकृमि गुप्त शत्रु हैं और बड़ी चतुराई से आपके खेत में प्रवेश करता है और एक बार प्रवेश कर लेता है तो कई वर्षों तक लगातार अपनी पीढ़ियाँ चलाता रहता है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले क्या है कि समतलीकरण, आपका खेत समतल हो जाए और बाउंड्री मोटी चौड़ी मेड़ आपकी चौड़ी, जैसे चार दीवारी अपनी रखते हैं हम अपने घर के बाहर चार दीवारी रखते हैं, उसी तरीके से अपने खेत की चार दीवारी बाउंड्री तगड़ी रखनी है ताकि कोई भी पानी बाहर अनायास पानी अपने मन से ना आने पाए। दूसरी बात क्या है, गर्मी के दिनों में जब आपका खेत खाली रहे तो गहरी जुताई करके आपको खेत को खुला छोड़ देना। ऐसी व्यवस्था बंड के कारण कर दें कि पानी 10 दिन भरा रहेगा तो सूत्रकृमि की संख्या में काफ़ी बहुत तेज़ी से गिरावट आ जाएगी यदि है तो। तीसरी बात क्या है कि नीम की खली, अगर आप इसको प्रॉपर वे में शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो ये भी तब पर भी सूत्रकृमि आपका न के बराबर लगभग कम रहेगा। और उसके बाद जो प्रभावी नियंत्रण जिसको हम कहते हैं सूत्रकृमियों का, उसके लिए आपको गोबर की सड़ी हुई खाद लेनी है और गोबर की सड़ी हुई खाद में पेसुलोमाइसिस के लिक्विड तरल 1 लीटर से 2 लीटर अगर आप ले लेते हैं, 1 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके आप कुछ दिन के लिए 10-15 के लिए छोड़ दें, गुड़ का घोल 1-2 लीटर डाल दें और इसको छाये में रख दें। और उसके बाद जब आपकी खेत की तैयारी, अंतिम जुताई कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी तरीके के खेत में अच्छी तरह शाम के समय मिला दें। जितना ज़्यादा ये पेसुलोमाइसिस आपका बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा आपके सूत्रकृमियों की संख्या घटती जाएगी। और इसके बाद भी यदि आपके किसी कारणवश सूत्रकृमि का अटैक हो गया, मान लीजिए गांठें दिख रही हैं आपको, तो तत्काल प्रभाव के लिए एक रसायन है फ्लुओपाइरम। फ्लुओपाइरम की 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके जड़ में अच्छी तरीके से आप यदि डाल देते हैं तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसी समय कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि ज़्यादा सब्जी में ज़्यादा जो लाभ वाली फसलें होती हैं, यदि उसमें सूत्रकृमि आ गया है तो आगे चल करके बहुत बड़ी ये समस्या क्रिएट कर सकता है, आपकी फसल को, मुनाफे को एकदम कम कर सकता है।